अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, इस वीडियो में हम तसव्वुर किसका करें, अल्लाह का या मुर्शिद का, इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। ये बात याद रख लेना कि इस मौजू को शिर्क बिदअत उस तरफ ना लेके जाना, बल्कि पहले मेरी बातों को गौर से समझ लेना, सुन लेना, फिर अपनी राय भी दे देना और इस बात पे अमल करना ना करना आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। तसव्वुर किसका करना है, मुर्शिद का करना है या अल्लाह का करना है, हम इसी सिलसिले पे बात करेंगे। क्योंकि तसव्वुर ही से पहली सीढ़ी है। यानी तसव्वुर अगर हमारी मजबूत नहीं तो हम आगे किसी भी काम में, किसी भी पढ़ाई में, किसी भी चिल्ले में किसी भी रूहानियत के सीढ़ी को हम पार नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है यकसुई तवज्जो, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर हमारा हर चीज़ अधूरा होता है। तो अब तसव्वुर के लिए हमें क्या दरकार होगी, किन चीज़ों का लिहाज करना पड़ेगा, क्यों मुर्शिद का तसव्वुर करना पड़ेगा, क्यों अल्लाह का तसव्वुर नहीं करना पड़ेगा, अल्लाह का तसव्वुर कब करना पड़ेगा, किस लिहाज से करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं सूरह कहफ में है वलियम मुर्शिदा, और कुछ जगहों पे और भी इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे दोस्त होते हैं मैं उनके दिलों में होता हूँ या मैं मोमिन के दिल में होता हूँ। और अगर आपने किसी को अपना मुर्शिद बनाया है तो वो जब तक वली नहीं होगा, दरवेश नहीं होगा, वो अल्लाह का दोस्त नहीं होगा, फिर आप उसको मुर्शिद नहीं बना सकते। एक तो हमारे पाकिस्तान इंडिया में कुछ मुरीदीन ऐसे मुर्शिदों को बनाते हैं जिनके ऊपर सर पे हेलमेट होता है, कोई बुर्के वाले को बना लेता है, कोई किसको बनाता है, कोई किसको बनाता है। वो असल में मुर्शिद नहीं है, ये बात याद रख लेना। मुर्शिद वो होता है जो पूरा का पूरा दीन के ऊपर फाइज होता है, फिर उनको बुजुर्गों से हिलाफतें भी मिली होती हैं। आप लोगों ने इंटरनेट पे देखे होते हैं किसी ने कौन सा पीर बनाया है, मैं यहाँ पे उनके नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन पीर, चलो इस बात को पहले आप लोगों को वजाहत कर देता हूँ कि पहले हमें पीर किसको बनाना चाहिए। क्या जो लोग, जिस तरह मैंने ये दो बातें की हैं, एक हेलमेट वाले भी है, एक बुरके वाला पीर भी है, पूंक वाला पीर के नाम से भी है, निक पीर के नाम से भी मशहूर है, और पता नहीं किस किस पीर के नाम से लोग बंदे जानते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पला के पास जाए उनसे बैत कर ले, लेकिन कुछ निशानियाँ बता देता हूँ। अपनी मौजू में इससे मैं थोड़ा हट रहा हूँ, लेकिन पहले ये भी तो समझ ले कि पीर कौन सा होना चाहिए। पीर वो होना चाहिए जो शरीयत का पाबंद हो, सबसे पहले तो ये है। अब शरीयत का पाबंद तो लगता है हर मुसलमान होता है या थोड़ा बहुत तो होता है, तो उसके साथ और क्या लवाजमात होना चाहिए। चलो पहली बात तो शरीयत का पाबंद है, लेकिन अब तो हर बंदा शरीयत का पाबंद थोड़ा बहुत तो है, लेकिन उसके साथ और क्या चीज़ है, उसके साथ बड़ों की हिलाफत इजाज़तें होनी चाहिए। हिलाफत इसको कहते हैं कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि मेरे बाद तुम इस उम्मत को संभाल लोगे, जिसको खुलफाए राशिदीन भी कहते हैं, चार है। इसी तरह हज़रत अबू बकर सदीक ने फिर अपने एक और साथी, कुछ सलासिल में हज़रत अली की तरफ से मंसूब है और कुछ सलासिल में हज़रत उमर की तरफ से मंसूब है, और फिर इसी तरह हज़रत उस्मान गनी की तरफ से भी मंसूब है। यानी सीधा एक सिलसिला डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक को हिलाफत दी, फिर हज़रत अबू बकर सदीक ने हज़रत अली को, हज़रत उमर को हिलाफत दी। तो कुछ हज़रत उमर को मानने वाले हैं, कुछ हज़रत अली को मानने वाले, यानी सिलसिले की मैं बात कर रहा हूँ। फिर डायरेक्ट हज़रत अबू बकर सदीक ने खिलाफत दी डायरेक्ट हज़रत उस्मान को भी, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी, और फिर इस तरह हज़रत अली ने भी दी, हज़रत उमर ने भी दी। तो ये सलासल शुरू हो गए। अब उस सलासल के बाद फिर कौन सा, किसने, हज़रत अबू बकर सदीक ने अपने किसी मुरीद को, किसी और दरवेश को, यानी मुरीद कहो, सहाबी कहो, मुरीद की यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करो, किसी जिसको हिलाफत दी, अब वो आगे मुर्शिद बन गया। हज़रत अबू बकर सदीक के जाने के बाद अब वो आगे मुर्शिद बन गया। अब उसके जाने के बाद दूसरा मुर्शिद बन गया, तीसरा मुर्शिद बन गया, चौथा मुर्शिद बन गया। हुजूर सल्लम की विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सदीक मुर्शिद बन गया। तो ये एक खिलाफत होती है, इसी को मुर्शिद हम मान सकते हैं, इसी को हम वली मान सकते हैं, मुर्शिद मान सकते हैं। शरीयत का पाबंद तो उमूमन आम एक नॉर्मल मुसलमान भी थोड़ा बहुत शरीयत को फॉलो तो करते हैं, उस पर एतमाद और उस पर यकीन करता है, और उसको थोड़ा बहुत नमाज वगैरह की ख्याल करता है। लेकिन इसके लिए फिर हिलाफत का होना ज़रूरी है कि जितनी
हिलाफतें होगी उनके पास, उतना मजबूत मुर्शिद होगा, ये भी याद रख लेना। मैंने बहुत सारे दरवेश ऐसे हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी का मैं अक्सर तस्करा करता हूँ, मौलाना तारिक जमील साहिब का भी तस्करा कर लेता हूँ, पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी का भी मैं तस्करा कर लेता हूँ। ये वो हजरात हैं, वो बड़ी हस्तियाँ हैं जिनको और लोगों ने हिलाफतें दी हैं, दरवेशों ने दी। अब जिस तरह दाता साहब यानी पीरानी पीर अलमारूफ दाता साहब, पीर अली हजवेरी अलमारूफ दाता साहब, इनको किसने हिलाफत दी, इसने आगे किसको हिलाफत दी, फिर उसने आगे किसको हिलाफत दी, फिर उसने आगे किसको हिलाफत दी। यहाँ पे मैं अपने शजरे को दानिस्ता नहीं बयान कर रहा क्योंकि इस चीज़ की इजाज़त मुझे नहीं है, तो मैं बात को साइड पे कर रहा हूँ कि मैं अपनी सिलसिला मुझे याद है तो मैं इसको दानिस्ता या बता नहीं रहा, लेकिन बाकी सिलसिलों को मैं सिर्फ निशानदी करवा। जिनके पास पीछे हिलाफतें होगी उसी को आप मुर्शिद बना सकते हो। अगर आपको पता चला कि आपके मुर्शिद का कोई हिलाफत नहीं, या उसने बस हवाई कहा कि मेरे हिलाफत, या उनका सिलसिला मौजूद नहीं है, तो आप उनसे हट सकते हो। ये बात याद रख लेना, आप उनसे हट सकते हो, उस मुर्शिद को आप छोड़ सकते हो। ख्वाबों वाले मुर्शिदों की मैं यहाँ बात नहीं करें कि आप ख्वाबों वाले की मुर्शिद पकड़ लो और उस पर भरोसा कर लो। फिर यहाँ पे जिस मुर्शिद को आप पकड़ लेते हो, फिर यहाँ पे आती है बात कि तसव्वुर किसका करते हैं। फिर हमें तसव्वुर मुर्शिद का करना होता है, ना कि अल्लाह का करना होता है। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। अगर हमारे लिए अल्लाह काफ़ी होता तो ना नबी आते, ना सहाबी आते, ना ताबी आते, ना तबा ताबई आते, बस सिर्फ अल्लाह होता और अल्लाह और बंदे का मामला होता। ना कुरान फिर होता, ना हदीस होता, ना सहीफे होते, ना अक़वाल होते, ना कुछ और होता, सिर्फ अल्लाह होता। नहीं, हम किसी बादशाह तक पहुँचने के लिए फिर उनके सबसे पहले गेटमैन से, चौकीदार से, ड्राइवर से और उनके छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनसे रब्ता करने की और उनकी खुशामदी करने की और उनको तहाइफ देने की कोशिश करके आगे बादशाह तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बादशाह अल्लाह है, उस तक पहुंचने के लिए अगर हम उसके मानने वालों को, उसको जानने वाले की, उसको पसंदीदा लोगों के साथ तो खुशामदीदें करनी पड़ेगी ना। इसके बगैर तो डायरेक्ट हम नहीं जा सकते कि रास्ते में आपको अल्लाह मिल जाएगा और ए अल्लाह मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। होता भी है, ये सभी होता है, लेकिन ये सुन्नत नहीं है, इसको कुदरत कहते हैं। एक होता है सुन्नतुल्लाह, एक होता है कुदरतुल्लाह। कुदरतुल्लाह वो होता है कि अल्लाह एक जलवा दिखा दे, एक करिश्मा दिखा दे, और सुन्नतुल्लाह वो होता है कि एक तरतीब चली आ रही है, उस तरतीब को फॉलो करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें में भी फर्क है। यहाँ पे अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ कि किसका तसव्वुर, तो मुर्शिद का तसव्वुर करना पड़ेगा, क्योंकि मुर्शिद के दिल में ही अल्लाह होता है। अगर आपने अल्लाह के नाम को जज़ब करना है तो पहले मुर्शिद के नाम को जज़ब कर लेना ज़रूरी है, वरना ये अल्लाह का नाम आपको इतनी गरमाइश देगा, इतनी तफश देगा कि आप हैरान हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, संभाल भी नहीं पाओगे। उसकी वजह अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं अपना नाम ना ज़मीन में समाता हूँ, ना आसमां में समाता हूँ, बल्कि मैं मुर्शिद मोमिन के दिल में समाता हूँ अपने नाम को। और वो मोमिन कौन होता है? बड़े होते हैं, जिनको सलासिल होते हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ी से पीछे भी हट भी जाए, यानी दीन से भी थोड़ी ऊपर हो जाए, तो उनके जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो पर्दा फरमा चुके होते हैं, उनको खूब क्लासें लेते हैं। जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों की कचाई करते हैं, पिटाई करते हैं, तो यहाँ पे जिसको हम मुर्शिद मानते हैं, जो हमारा मुर्शिद होता है, उनकी भी कचाई होती है और उनकी भी पिटाई होती है और उनको भी डांट डपट मिलती है। ये बात याद रख लेना कि हमने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको अल्लाह के मखलूक दिए, आपकी जिम्मे काम लगाए, तो उसमें से गलत कर रहा है तो उसको भी डांट डपट पड़ती है, वरना ये बहुत कम मामले आते हैं। लिहाजा तसव्वुर हमें अगर करना चाहिए अल्लाह को पाने के लिए, तो पहले मुर्शिद का तसव्वुर करना बहुत ज़रूरी है, उसके आगे ही हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।